नाज़रीन, यहाँ पे हम बात करते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन की। रमज़ान ट्रांसमिशन को संजीदगी शो से ज़्यादा तफरी शो का जो लक़ब दिया जा रहा है। हम काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से रमज़ान ट्रांसमिशन रख रहे हैं और इस रमज़ान ट्रांसमिशन की जो ईंट रखी थी वो आमिर लियाकत हुसैन ने रखी थी और उनका जो है ये बहुत ज़्यादा रमज़ान ट्रांसमिशन मशहूर तरीन ट्रांसमिशन बन गया था, जिसकी वजह से अब हर चैनल पर रमज़ान ट्रांसमिशन दिखाया जा रहा है। और जो हमारे टीवी के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो जी होस्ट हैं और जिनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उनके बारे में कहा जाता है कि पूरे साल नाचते गाते हैं, ड्रामे करते हैं, एक्टिंग करते हैं, रमजान के महीने में आके बैठ के हमें दर्स देने लग पड़ते हैं और दीनी और दुनिया मामलात पे जो है बात करने लग पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार हो रही हैं वो हो रही हैं होस्ट जवेरिया साउद। एक्सप्रेस चैनल पर जो है वो रमजान ट्रांसमिशन कर रही है, लेकिन इनकी ट्रांसमिशन के क्यों क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, इनकी ट्रांसमिशन को ही टॉक ऑफ द टाउन कंट्रोवर्सी का क्यों बनाया जा रहा है? वो इस वजह से क्योंकि ये जज्बाती मनाजिर को बड़ा ओवर एक्टिंग करती हैं, रोने लग पड़ती हैं, उसमें गैर साइंसी जो है वज़ाइफ बता रही होती हैं, साथ साथ जो है लाइव कॉलर के गैर मामूली सवालात। नाज़रीन, ऐसे सवालात ना मैंने पहले सुने, ना उनकी कोई तुक, ना सिर ना पैर, ऐसे सवालात के आ रहे होते हैं और मुझे तो लगता है ये स्क्रिप्टेड और प्लांटेड शो है। ऐसे बहुत से लोगों ने कमेंट्स में कहना शुरू कर दिया कि जवेरिया साउद की पूरी ट्रांसमिशन ही प्लांटेड और स्क्रिप्टेड है। नाज़रीन, मैं देखे एक शख्स ने कॉल की कि क्या मैं सिगरेट से रोज़ा खोल सकता हूँ? व्हाट द हेल, ये कोई सवाल है करने वाला? क्या मैं सिगरेट से रोज़ा खोल सकता हूँ? आपके पास पानी और खजूर नहीं है? उसके बाद जी एक कॉलर ने बात की कि शादी नहीं हो रही मेरी, मुझे खारिश बहुत होती है। अब ये जो क्लिप है ना, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि उस बंदे ने अपना मसला बयान किया कि मुझे खारिश बहुत होती है, जिसकी वजह से दूसरे ट्रांसमिशन के जो उल्मा हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इसमें कहके वाली क्या बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, आप कॉल ड्रॉप कर देते, आप कॉल मिस कर देते, आप जवाब देना मुनासिब ही ना समझते, आप लोगों ने उस रमज़ान ट्रांसमिशन में कहके लगा दिए। उसके बाद ये प्रोग्राम का मजहबी के बजाय तफरी अंदाज में जो गुफ्तगू करना, वो इतना कोई नाज़रीन को नहीं भारा, इतना हम इसको अप्रिशिएट नहीं करें कि रमज़ान ट्रांसमिशन का एक डेकोरम होता है, तो उस डेकोरम में रह के आप प्लीज़ अपनी ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करें। अब रिसेंटली कल की बात है कि ट्रांसमिशन जवेरिया साउद की लाइव ट्रांसमिशन में एक औरत ने कॉल की कि मैं 35 साल की हूँ, बेवा हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं जो मौलाना साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, उन्हें कहें रिश्ता भेजें। मेरे को मौलाना साहब से सवाल था मेरा कि मैं 35 साल की बेवा हूँ और मेरे बच्चे भी नहीं हैं। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस्लामी तरीके से दोबारा निकाह करूँ, तो मुझे जो है मौलाना साहब बहुत पसंद है, तो मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। वहाँ पे जवेरिया ने कहा कि मौलाना साहब ऑलरेडी मैरिड हैं, अपनी टीम को आप प्लीज़ कॉल ड्रॉप कर दें और कहती हैं आगे से जवेरिया ये तफरीह के लिए लोग कॉल करते हैं। तो मैडम आपको तो पता है ये सब कुछ स्क्रिप्टेड कॉल्स हैं। उसके बाद जी कोई लोग कॉल करते हैं, कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि चलान ना हो। अब मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बड़ी ही बेहुदा डिस्कशन चल गई ज़कात के बारे में। जी नाज़रीन, जो ज़कात है उसके जो मुस्तजब, जो आपके ख़ानदान में गरीब है, जिसके पास जिनकी माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं, ज़कात उन पे वाजिब है। ज़कात एक गरीब मुतवसत तबके पर वाजिब है। यहाँ पर जी कॉल्स हो रही हैं। समा के पॉडकास्ट में एक एंकर ने ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन एक बंदे की कॉल अटेंड की, तो बंदे ने आगे से कहा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ज़कात दे सकता हूँ। तो इसमें मौलाना साहब बड़े भड़क उठे। उन्होंने कहा एक तो ये आपका हराम रिलेशनशिप है, उसके बाद आप कहते हैं कि जी आपने सैर सपाटे के लिए, चूड़ियाँ मेहंदियों के लिए आपने अपनी गर्लफ्रेंड को ज़कात देना। ये वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? ज़कात कुरान में आप देखें ना कि ज़कात किन पर वाजिब है। आप तो ज़कात का इस माह रमज़ान के महीने में एक मजाक उड़ के दूसरी जवेरिया के शो पे कॉल आई है कि जी मैं क्या ज़कात अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकता हूँ। तो प्लीज़ रमज़ान का कोई लिहाज करें, इस माह मुक़द्दस महीने का लिहाज करें। आप किस तरह की कॉल्स कर रहे हैं? देखते रहिए BNN, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।